आपका टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या सीटेट टेट कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके पहले समास पर एक क्लास हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या है? बी बहुव्रीहि समास। किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? ए यथा समय, बी जल पिपासु या सी स्वर्गत या डी यश प्राप्त। तो इसका सही आंसर क्या है? यथा समय। इसमें तत्पुरुष समास नहीं। और कौन सा समास है? तो अव्ययी समास है। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? राम कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास है या इसका सही है? या बी यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास या डी कनकलता कर्मधारय समास। तो किसमें सही प्रयोग हुआ है? तो कनकलता, इसमें कर्मधारय समास है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें समास का सही प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं या जीवन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास या बी अव्ययी समास या सी बहुव्रीहि समास या डी तद्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या है? अव्ययी समास। या जीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास। किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ए सिंहवाहिनी, बी हिरण्यगर्भ, सी वसुंधरा, डी देशवासी। इसका सही आंसर क्या है? देशवासी। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। सिंहवाहिनी भी बहुव्रीहि है, वसुंधरा भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और हिरण्यगर्भ भी बहुव्रीहि का उदाहरण है, लेकिन देशवासी बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? ए कर्मनिष्ठ बराबर अधिकरण तत्पुरुष समास, पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास या अपादान मस्तक अव्ययी समास, मंदबुद्धि कर्मधारय समास। तो इसमें कौन सा क्रम सही नहीं है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास नहीं है। कर्मनिष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास है। मंदबुद्धि में क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया मार में कौन सा समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी अपादान तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष या डी संबंध तत्पुरुष। तो चिड़िया मार में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ए संसार सागर, बी देहलता या सी जगबीती या डी भला मानस। तो जगबीती में क्या है? कर्मधारय समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं हम लोग। निर्विकार में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी समास या डी बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर क्या है? अव्ययी समास। निर्विकार में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास। ब्रजदेह में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास या सी तत्पुरुष समास या डी द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय, ब्रजदेह में कर्मधारय समास है। किस शब्द में द्विगु समास है? दोपहर, बी नीलकंठ, सी कर्ण फटा या डी मंदबुद्धि। तो दोपहर क्या है? द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची शब्द क्या होती है? द्विगु समास होता है। नीलकंठ आपका हो गया बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? द्विगु समास या बी कर्मधारय समास या सी अव्ययी समास या डी बहुव्रीहि समास। तो धड़ाधड़ में क्या है? आपका अव्ययी समास। जैसे हाथों हाथ हो गया, धड़ाधड़ हो गया, कानों कान हो गया, ये सब आपका अव्ययी समास में आएगा। चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा, क्या होगा? कमल रूपी चरण, बी चरण और कमल, चरण पर कमल या डी चरण में कमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चरण रूपी कमल। किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? भायाकुल मतलब भय से आकुल, रसोई घर का रसोई के लिए घर, सी का घनश्याम का घन और श्याम, महान पुरुष पर महान है जो पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। इस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है। ये आपका विग्रह जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही
यहाँ बाकी सब सही आपका। भायाकुल का होगा भैंस याकुल। रसोई घर का क्या होगा? रसोई के लिए घर। महान पुरुष का महान है जो पुरुष। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? ए यथाशक्ति, बी शिवार्पण, सी खगेश, डी पंचपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? बी शिवार्पण। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में द्विगु समास है? किस शब्द में द्विगु समास है? ए त्रिकाल, बी त्रिकाल, बी प्रेमग्न, सी कृतज्ञ, डी क्या आपका है? कामचोर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है त्रिकाल। इसमें द्विगु समास है क्योंकि ये भी संख्यावाची है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, बी लंबोदर, या सी तुलसीकृत, या डी सज्जन। तो इसका सही आंसर क्या है? तुलसीकृत। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब देखते हैं अन्याय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या द्विगु समास है, या सी अव्ययी समास है, या डी द्वंद्व समास है। तो इसका सही आंसर क्या है? अन्याय तत्पुरुष समास है। अन्याय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। आशातीत में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, या डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या है? आशातीत में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। सिर दर्द का समास विग्रह। सिर में दर्द, या बी सिर का दर्द, सिर को दर्द, या सिर से दर्द। इसका सही आंसर क्या है? ए सिर में दर्द। सिर दर्द का समास क्या होगा? सिर में दर्द। नीलकमल में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर, या डी भला बुरा। क्या है? ए ऑप्शन भूल चूक, बी ऑप्शन माता पिता, सी कपीश्वर, या डी भला बुरा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवरत्न में समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास, या कर्मधारय समास, या बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या है? ए द्विगु समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, या डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या है? डी चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? एक दंत में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, या सी द्वंद्व समास, या डी कर्मधारय समास। तो एक दंत में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। नील रत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी समास, या तत्पुरुष समास। कौन सा है? तो ए कर्मधारय समास। नील रत्न में कौन सा है? नील रत्न तो कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथरथ, या गृहागत। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन सा? गृहागत। इसमें क्या है? गृहागत में तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित, बी स्त्री पुरुष, सी चक्रपाणी, डी निशाचर। तो इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो स्वरचित। ऑप्शन नंबर ए स्वरचित। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? किस स्वर में बहुव्रीहि समास है? तो गोबर गणेश, बी नीलकंठ, सी धर्मभ्रष्ट,